हाय फ्रेंड्स, मैं आयुष। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फालसा प्लांट के बारे में। फालसा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो रेयर अब माना जा सकता है, क्योंकि अब काफ़ी कम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ बनारस में ये गर्मियों के मौसम में इसका फ्रूट खाने को मिलता है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। मान के चलिए कि मुश्किल से ये 1-1.5 महीने के लिए ही दिखता है और फिर ये गायब हो जाता है। इसका वजह यही है कि इसका फ्रूट जो है बहुत तेज़ी से पकता है और बहुत तेज़ी से ख़राब भी होता है। पकने के बाद ही आप इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, इसलिए बहुत कम मार्केट में दिखता है और बहुत ही एक अच्छी वैरायटी है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका फ्रूट देखिए आप। कुछ इस तरह का इसका फ्रूट होता है और पकने पे ये रेडिश टाइप में हो जाता है, रेडिश ब्लैक टाइप में। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ रेडिश टाइप का है। और भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये पकने के बाद ऐसा रेडिश टाइप में हो जाता है। और देखिए, भर भर के इसमें फ्रूट आया हुआ है। ये देखिए, पूरा एकदम भर भर के फ्रूट आया हुआ है इसके अंदर। और ये मेरा 3 साल का पौधा है और 14 इंच के पॉट में मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। मैंने इसमें नारियल के छिलके का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी तेज़ी से उड़ता है। पानी ये काफ़ी खींचता है ये, तो वाटर ज़्यादा ना उड़े एटमॉस्फेयर में, इसलिए मैंने नारियल का छिलका यूज़ किया हुआ है। और कुछ इस तरीके से मेरा ये प्लांट दिखता है। और जहाँ तक बात करें तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। जैसे कि जिसको खून की कमी हो जाती है, उसके लिए भी ये फ़ायदा करता है। और जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी कम करने में भी ये फ़ायदा करता है। और एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होता है। तो फ़िलहाल देखिए, ये अब इसके फ्रूट धीरे धीरे पकना शुरू हो गए हैं और ऐसे ही ये डेली थोड़ा थोड़ा करके ये पकते रहते हैं। और खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर इसको लोग काले नमक में मिक्स करके खाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। बहुत लोगों ने तो इसका टेस्ट किया भी होगा और बहुत लोगों ने खाया भी होगा। बट वही है कि मार्केट में ये बहुत कम बिकता है, बहुत कम टाइम के लिए दिखता भी है। तो ये एक रेयर वैरायटी है और आपको ज़रूर ये लगाना चाहिए। इसको आप चाहो तो आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हो, आसानी से मिल भी जाता है। इसका प्लांट ऐसा नहीं है कि रेयर है, कम दिखता है तो नर्सरी वाले नहीं तैयार करते। आप अपने लोकल नर्सरी पे जाओगे तो आराम से ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही हार्डी होता है। ठंडी भी बहुत आसानी से ये झेल जाता है और गर्मी भी झेल जाता है। कोई इसमें एज सच कोई इशू आता नहीं है। और केयर की बात करें तो इसमें कुछ ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। जब इसकी आप मिट्टी बनाओ तो इसमें आप वर्मी डाल दो, सीवीड डाल दो और गोबर की खाद भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा एज सच कोई इसका वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते। ये हर तरीके का फर्टिलाइज़र कंज्यूम कर जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हार्डी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अभी तक तो मैंने इसमें कोई ऐसा डिज़ीज़ भी नहीं देखा कि कोई डिज़ीज़ लगती हो तो दिक्कत हो। तो किसी तरह का इस पर कोई डिज़ीज़ या इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बिगनर्स गार्डनर हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसे भी फ्रूटिंग प्लांट्स के साथ साथ मेडिसिनल जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं वो भी हमें लगाने चाहिए। आज के दौर में इतना तरह तरह के डिजीज़ेस निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट होने चाहिए जिसका मेडिसिनल यूज़ हो।
ऐसे तो मेडिसिन के रूप में हम कुछ ना कुछ खाते ही हैं, लेकिन नेचुरल जो मेडिसिन जो होता है, जो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और वो खाने का, और आप जो बाहर से मेडिसिन लेके आते हो वो खाने पे एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जो नेचर ने दे रखा है आपको, उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका कुछ अलग ही इफ़ेक्ट आता है बॉडी पर। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने फालसा प्लांट शेयर करूं और इसके बारे में बताऊं। तो फिर से मैं आपको इसका फ्रूट एक बार दिखा दे रहा हूं। ये कुछ इस तरीके का इसका फ्रूट होता है। अभी देखिए, ये जो फ्रूट है ये कच्चे हैं, लेकिन पकने के बाद कुछ आपके ऐसे हो जाते हैं। देखिए, पकने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, और खाने में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, खाने में ये खट्टा मीठा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे आप एक पौधा लेकर आए और पौधा आपका बड़ा हो गया, साल 2 साल का हो गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये आसानी से ब्रांच से भी लग जाता है। इसकी डाल आप काट कर लगाओगे तो लग जाता है। मैंने तैयार भी किया है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने तैयार किया था। मैंने इसको प्लास्टिक के एक डब्बे में लगाया हुआ है, और इसी सेम प्लांट से ही मैंने तैयार किया हुआ है, इसके कटिंग से। तो ये आसानी से इसके कटिंग से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये देखो, इसमें फ्रूट भी आए हुए हैं, फालसा आए हुए हैं देखिए, लेकिन फ़िलहाल अभी ये कच्चे हैं, इसमें अभी कोई भी नहीं पका है। बट प्रोसेस शुरू हो गया है, समय आ गया है इसका पकने का। तो धीरे धीरे करके ये एक एक करके पकेंगे। और इसको मैंने अभी जो 2025 का जो आपका मानसून आया था, उसमें मैंने इसकी कटिंग मैंने लगाई थी। तो कुछ इतना साइज़ इसका भी हुआ है, मान के चलो कि 1.5 फीट का है ये लगभग। और इसी तरह आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन होता है इसको मल्टीप्लाई करना। आप आसानी से नॉर्मली जो प्लांट आप लगाते हो डाल के थ्रू, वैसे ही आप इसको भी लगा सकते हो। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग शेयर किया जाए। ऐसे तो मेरे पास बहुत ही फ्रूटिंग प्लांट है, लेकिन इस बार मैं मेडिसिनल फ्रूटिंग प्लांट लेके आया आपके पास। और इसी तरह मैं कुछ ना कुछ नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।